हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो है क्योंकि मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ लगातार कमेंट सेक्शन में मुझ पर मैसेजेस आ रहे हैं और बार बार मेरे से यही सवाल पूछा जा रहा है कि सर, हमने आरटीआई लगाया है, उसमें ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है और उसमें यूपीएससी ने साफ साफ बोला है कि अभी हमारे पास कोई एपीएफसी रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं आया। तो सब चीज़ डिस्कस करूँगा डिटेल में। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अभी मेरे को एक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर उन्होंने मुझसे कहा कि सर, हमने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में ये जवाब आया है कि यूपीएससी के पास कोई रिकमेंडेशन नहीं आया है फॉर द एपीएफसी नोटिफिकेशन फ्रॉम ईपीएफओ। चलो ठीक है, बहुत ठीक बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि नोटिफिकेशन रिलीज़ कौन करेगा? यूपीएससी करेगा। क्या यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज़ करने से पहले उसमें चेंजेस यूपीएससी करेगा या ईपीएफओ करेगा? यूपीएससी करेगा या ईपीएफओ करेगा? नोटिफिकेशन तैयार तो ईपीएफओ को करनी है क्योंकि ईपीएफओ ही एपीएफसी की वैकेंसी रिक्रूट होगी। इसी डिपार्टमेंट में, इसी विभाग में एपीएफसी का एक पद है जो रिक्रूट होगा। तो नोटिफिकेशन तैयार तो ईपीएफओ करेगा, ठीक है। जब तैयार कर लेगा उसके बाद भेजेगा किसको? यूपीएससी को। और यूपीएससी क्या करेगा? उस नोटिफिकेशन को जैसे ही ये भेजेगा उसको ऐसे ही पब्लिश कर देगा। बस चेंजेस क्या करेगा, डेट्स क्या होंगी, ये सब यूपीएससी बताएगा ईपीएफओ को। हम इन डेट पर एग्ज़ाम लेने वाले हैं, ईपीएफओ उस पर अपनी सहमति देगा। तो यूपीएससी को आरटीआई लगाने से या ईपीएफओ को आरटीआई लगाने से, देखिए, अगर ये है कि ईपीएफओ आपसे कह रहा है कि अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा तो कोई तैयारी नहीं है। और अगर यूपीएससी से आप आरटीआई लगा के पूछ रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी है। यूपीएससी आपको कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि यूपीएससी तो एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, वो तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी तो आपको जब ही बता पाएगा जब उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब वो पब्लिश करने वाला होगा। लेकिन उससे पहले तो ईपीएफओ ही प्रोसेस सारी करेगा। तो यूपीएससी पर जो नोटिफिकेशन लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, उस पर मत करें। ईपीएफओ से अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है या ईपीएफओ से ये आ रहा है कि अभी हमने रिकमेंडेशन नहीं भेजा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, मेरी जब भी बात हो रही है, अभी मैंने तकरीबन 3-4 डेज़ पहले जब लास्ट बार मैंने बात करी थी, हालांकि कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि सर, एपीएफसी ही अब ऐसी नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आएगी ईपीएफओ की तरफ से। एपीएफसी ही सबसे पहले ईपीएफओ की तरफ से आएगी, तो और बहुत जल्द आने वाली है। और मैंने उनसे बस 2 ही क्वेश्चन करे कि सर, एपीएफसी आएगी या नहीं आएगी, तो उन्होंने कहा यस। और दूसरा मेरा क्वेश्चन सिंपल ये था, क्या सर नवंबर दिसंबर में आने की चांसेस हैं? तो वहाँ भी उनका जवाब यही था, यस ही उनका आंसर था वहाँ पर भी। तो देखिए, मैंने जिस दिन पहले दिन से और अब तक जब भी मैंने ईपीएफसी पर वीडियो बनाई है, 5, 10 या 15, मेरा एक जवाब इसीलिए रहा है क्योंकि जब भी मुझे अपडेट मिली है, जैसी भी मुझे अपडेट मिली है, वो मुझे पॉजिटिव अपडेट मिली है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बीच में बताया था कि एपीएफसी की नोटिफिकेशन होल्ड पर रख दी गई क्योंकि वो रिज़ल्ट प्रोसेस के दौरान थी, जब ईएओ और एओ का रिज़ल्ट आने वाला था, तो उसके दौरान वो होल्ड पर रख दी गई थी। लेकिन अब वो दोबारा प्रोसेस चालू इसलिए है क्योंकि प्रोसेस हमारी आने वाली है, एपीएफसी की नोटिफिकेशन आने वाली है। बस आप एक चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिए, जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, जुलाई में और अगस्त में, ठीक है ना। या तो वो समथिंग 3 जुलाई है एक डेट, तो और एक अगस्त में जो भी डेट है, शायद 21 या 14 जो भी है, इनमें एग्ज़ाम होने की चांसेस आपकी सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसा अब आप मान कर चलिए नवंबर में नोटिफिकेशन नहीं आई, और मान कर चलिए 1% हालांकि आ जाएगी, दिसंबर में नहीं आती है, तो ऐसा मत मानिए कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होगा। हो सकता है जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाए, दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि ईपीएफओ से जो भी मुझे अभी तक जानकारी मिल रही है ना, वो एक चीज़ ये मिल रही है कि ईपीएफओ पहले जो अपनी ई और एओ है ना, इस प्रोसेस को बहुत जल्दी फिनिश करना चाहता है। क्योंकि आपने देखा होगा उसने डीएफ का भी फॉर्म निकाल दिया,
उसके तुरंत बाद वो इंटरव्यू कराने वाला, और दिसंबर में इंटरव्यू उसके स्टार्ट हो जाएंगे। और इंटरव्यू के बाद क्या करना है उसको, इंटरव्यू कराने 5 से 10 डेज़ में इंटरव्यू करा देगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस के बाद उसको सीधा फाइनल रिज़ल्ट निकालना है। तो मान कर चलिए अगर दिसंबर में भी उसका इंटरव्यू होता है एंड तक भी, तो 1 मंथ यानी जनवरी के एंड तक वो अपना फाइनल रिज़ल्ट रिलीज़ कर देगा, और इसके तुरंत बाद वो ज्वाइनिंग करेगा। और ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको भी पता होगा बहुत जल्द होता है, 1 से 2 महीने, फरवरी तक ये सारी प्रोसेस निपट जाएगी ज्वाइनिंग के साथ, ईओ और एओ वाली। तो इसे निपटने से ही अब आप समझिए, क्योंकि उसका भी मेन फोकस ईओ और एओ ही है, ठीक है। अब वो उसकी जो मुझे अपडेट मिल रही है और जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं अपना आइडिया लगा पा रहा हूँ, वो जनवरी या फरवरी इस पीरियड तक वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर सकता है। यानी नवंबर आनी तो नवंबर दिसंबर में है, लेकिन बाई चांस इस पीरियड में तैयार नहीं हो पा रही है नोटिफिकेशन, तो फरवरी तक उसे रिलीज़ कर सकता है। फरवरी तक रिलीज़ करने के बहुत से कारण ये भी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो जुलाई अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है, उसी टाइम पीरियड में होगा। लेकिन आएगी एपीएफसी ज़रूर, ये है जो अपडेट मिल रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं 99.9% ये नोटिफिकेशन आपको नवंबर और दिसंबर मंथ में ही दिखेगी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप, मेरी समझ में नहीं आता कि बहुत से स्टूडेंट से बार बार क्यों कमेंट करते हैं कि सर ये हुआ ये हुआ। अरे जो भी होगा आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान लगाइए ना, या नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे रहेंगे। नोटिफिकेशन आएगी, आप सीधी बस ये आरटीआई डालिए कि क्या एपीएफसी की नोटिफिकेशन आने वाली है नहीं। क्योंकि मैं देखिए आरटीआई पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमें इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती है। तो वरना मैंने अपने शुरू में से डालने की सोच रहा था, लेकिन फिर एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे वो आरटीआई सेंड करी, तो मैंने उसी के उसमें से कहा कि अभी वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि यूपीएससी पर डालना बेवकूफ़ी है, ईपीएफओ पर डालिए। और उससे बस इतना पूछिए, क्या सर एपीएफसी में पद जो हैं वो खाली हमें पता है, क्या सर एपीएफसी की रिक्रूटमेंट आने वाली है नहीं, बस इतना आप उसमें लिखिए, आप इतना पूछिए बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछना, ठीक है। और अब मैं देखिए शायद इस टॉपिक पर बार बार वीडियो मुझे भी बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं होती है और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये तो बार बार इस टॉपिक पर बनाते हैं और बस। लेकिन कमेंट आप कितने आ जाते हैं, मैसेज इतने आ जाते हैं। देखिए जो प्रिपरेशन है ना, आप बस, आपके हाथ में नोटिफिकेशन रिलीज़ करना तो है नहीं, आपके हिसाब में ये तो है नहीं कि नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस कर पाएँ। आपके हाथ में तो इतना है कि सिलेक्शन ले पाएँ। सिलेक्शन कैसे लेंगे, प्रिपरेशन से लेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन रेगुलर करते रहिए ना, प्रिपरेशन को रेगुलर करते रहिए। जो आपके हाथ में, आप उस चीज़ को करिए। जो आपके हाथ में है ही नहीं, उस चीज़ में क्यों लगे हुए हैं जब से, प्रिपरेशन करते रहिए। हमारे चैनल पर कोर्स चल ही रहा है लगातार, तो आराम से उसमें प्रिपरेशन करते रहें, आराम से अपना मॉक टेस्ट देते रहें, एनालिसिस करते रहें, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा सारे डाउट क्लियर कर पाऊँगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो शायद अब मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप उसको अपने आप झेलिए, प्रिपरेशन करते रहिए, मैं तो बार बार यही कहूँगा। चलिए, चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।